अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है। मॉर्निंग टाइम है और ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन दावत थी, दावत के अगले दिन का। तो उसके बाद मैं आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं कर सकी क्योंकि हमारे यहाँ एक फ़ौतगी हो चुकी थी, तो उस वजह से मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था। तो उससे पहले के और उस दिन के व्लॉग मैंने कुछ शूट किए हैं। यहाँ पे ये बर्तन थे, सूखने के लिए रखे हुए थे, तो इनको लगाना है अपनी-अपनी जगहों पे। और बच्चे नाश्ता करके स्कूल जा चुके थे और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था और ये बर्तन मैंने इस अलमारी में रखने हैं। लेकिन अभी मैं उठी थी, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सो गई थी, उठी थी तो उनकी छुट्टी का टाइम हो रहा था, तो पहले ले आती हूँ बच्चों को, उसके बाद आराम से तसल्ली से ये सारे काम करती रहूँगी। तो बस ही बच्चों को लेके आ गई थी और उसके बाद आते ही मैंने किचन साफ़ किया और किचन की ये सारी टाइलें वगैरह साफ़ की थी क्योंकि इन पे रात को छींटे पड़ गई थी सालन वगैरह की। तो बस वो भी साफ़ की थी और अब ये बर्तन थे जो नाश्ते के थे, इनको भी जल्दी से धोना है। और ये देखें, मैंने ये सारे बर्तन इसमें सेट कर लिए हैं जिस तरह पहले से थे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने वापस अपनी-अपनी जगह पे रख दी थी और बहुत ज़्यादा थकावट वाला काम था और पूरा 1 घंटा लग गया था मुझे इसको सेट करने में। क्योंकि एक दफ़ा चीज़ तो निकाल लेते हैं ना, वापस अपनी जगह पे रखना बहुत टाइम लेता है। तो बस यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से बना के लगा दिया था और ओवन को भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो बस जी यहाँ पे ये बिल्कुल हो चुका था कंप्लीट। तो आगे के साथ-साथ मैं वीडियो शेयर कर रही थी। तो बस यहाँ तक मैंने वीडियो बनाई थी। शाम में मैंने ये क्लिप ले रही थी, कपड़े आयरन कर रही थी। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी ताई अम्मी की डेथ हो चुकी थी और फिर बस यहाँ से जल्दी-जल्दी हम चले गए थे फ़ौतगी पे। तो उसके बाद तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। ये आज हमारा था संडे व्लॉग। संडे का दिन था और आज मेरी ताई अम्मी के कुल भी थे। तो बस यहाँ मॉर्निंग में मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना था, तो उसके लिए मैंने एग को अभी-अभी मँगवाया था क्योंकि एग सारे ख़त्म थे। तो यहाँ पे एग ले आए थे, तो मैं इनको पहले वॉश कर रही थी क्योंकि मैंने इनको बॉयल करना है। तो इसको ऊपर से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि साफ़ किए हुए तो एग्स नहीं मिलते ना, तो इनको पहले से धो लेते हैं तब बर्तन में डालती हूँ, वरना ऐसे ही मेरे दिल को बस अजीब-सा कुछ होता है कि ये देखें एग गंदा भी था। तो बस यहाँ पे मैंने इनको रख दिया था इस पतीली में और बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसमें मैं डालने लगी थी पानी, वो सॉरी नमक, और चूल्हे को ऑन करने लगी। तो चूल्हे ने तो बस पहले तो बहुत ही मेरे साथ ना लड़ाई लगा दी कि बस मैंने ऑन होने का नाम ही नहीं लेना। तो यहाँ पे बस जी नमक डाल रही थी ताकि इनकी स्किन अच्छे से रिमूव हो जाए। तो रात में मैंने जल्दी-जल्दी आकर बनाया था साग, सरसों का साग था और इसको मैंने बस इस तरह से बना लिया था भूनकर, बॉयल करके मैंने पहले से रखा हुआ था फ्रिज में। तो फ्रीज़र से निकाल के मैंने बनाया था और यहाँ पे नाश्ता भी बातों-बातों में हो गया था रेडी। और ब्रेड मैंने ली थी सिंपल वाली हुरिया के लिए, आहत के लिए टोस्ट बना लिए थे और साथ में थे पकवान। ये हमारे ट्रेडिशनल पकवान हैं। दुल्हन अपने साथ लाती है मैके जब जाती है। तो बस ये मेरी जेठानी वापस आई थी, वो लेके आई थी ये पकवान। आधे से ज़्यादा तो हम खा चुके थे, तो ये बाकी मैंने नाश्ते में रख दिए थे। और यहाँ पे मैं करने लगी थी कपड़े आयरन क्योंकि मुझे जाना था कुल पे, और लेकिन लाइट हमारी संडे को नहीं होती। तो बस ये जुगाड़ू सिस्टम से मैंने किए थे सारे कपड़े प्रेस और मैं आपको दिखा रही थी कि ये जुगाड़ू सिस्टम भी होता है। ये मेरी आयरन ना जल गई थी, तो इसको मैंने फिर इस काम के लिए यूज़ कर लिया था कि कभी-कभी ना हो जाता है कि कोई कपड़े इस्त्री नहीं होते और लाइट नहीं होती, जो हमारा हमेशा का रोना है। ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों का तो ये बहुत ही रोना है लाइट वाला। तो बस ये मैंने आयरन कर लिए थे। इससे एक दिन मेरे पहले तबीयत ख़राब थी, वरना मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन भी नाश्ते वाले पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि घर को समेट के जाऊँ। तो यहाँ पे ये जार मैं आपको दिखा रही थी कि ब्लैक पेपर मेरी ख़त्म हो चुकी थी। मंथ का लास्ट डे है, तो बस ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें भी इख्तिताम को पहुँच रही हैं, ग्रॉसरी भी लेनी है, लेकिन बहुत सारे काम हैं, बस समझ ही नहीं आ रही कैसे करूँ। तो ये देखें जी, किचन हो चुका था नीट क्लीन, बर्तन मैंने एक साइड पे रख दिए थे और मैं सोच रही थी कि शावर लेने से पहले अब इन बर्तनों को भी मैं अपनी-अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। तो ये हस्बैंड के कपड़े तो ऑलरेडी प्रेस थे,
तो ये आहद साहब अपने ही किसी काम में मसरूफ़ थे और बस ये दोनों बहन भाई तो अपने रूम में लगे हुए थे अपनी दुनिया में। तो बस बर्तन समेटते हैं और चलते हैं कुल पर। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे, रास्ते में थोड़ा सा क्लिप लिया, वहाँ पे मैंने कोई क्लिप नहीं लिया, अच्छा नहीं लगता। एक तो वैसे ही इतना अफ़सोस का माहौल है और इतना दिल अफ़सरदा सा है। और यहाँ हम वापस आ रहे थे, वापसी में ये मेरे घर का रास्ता है, ग्रीनरी से भरा हुआ, इतनी कोई हरियाली थी, इतनी खूबसूरत जगह लगती है ना, मुझे ये रोड बहुत पसंद है। तो बस यहाँ से थोड़ा सा मैंने लिया था शूट और मेरी सिस्टर और मैं हम लोग वापस आ गए थे अपने घर। और घर आकर मैंने बस बच्चों को देखा, उनको खाना वगैरह दिया और यहाँ पे मैं घर आ चुकी थी और आकर मैंने बच्चों को खाना दे दिया था। आहद ने दादों से लाई थी दाल, उसको ये दाल बहुत पसंद है। एक्चुअली हुरिया को साग पसंद है और आहद को साग वगैरह नहीं पसंद, तो वो अपने लिए दादों से दाल लेके आया था और ये काली दाल बनी हुई थी। तो बस ये उसको पसंद आ गई थी, वो खिलाई मैंने उसको और दूध भी बॉयल कर लिया साथ-साथ और बच्चों को सुला भी दिया। दोनों माशाल्लाह से सो रहे थे और मैं चाह रही थी ये दोनों सो जाएं जल्दी से। पहले इन दोनों को मैंने सुलाया और ये देखिए मज़े से सो रहे हैं और टाइम हो चुका है 9:30 और मैं इनको तकरीबन 9:20 हो रहे हैं, तकरीबन 9 सवा 9 तक मैं इनको सुला देती हूँ। तो आज तो इनके बाबा भी नहीं आए हुए थे, तो टाइम से पहले ही सुला दिया था। तो बस अब मैं उठी थी, मैंने सोचा कि इनके यूनिफ़ॉर्म आयरन कर लूँ क्योंकि मॉर्निंग में लाइट का कुछ पता नहीं होता और जुगाड़ू सिस्टम से ना अक्सर कपड़े भी जल जाते हैं और नाज़ुक काम है यूनिफ़ॉर्म वाला, तो रिस्क नहीं लेते और इसी वक्त आयरन कर लेते हैं। तो बस जी मैं इनको सेट कर रही थी, इनके यूनिफ़ॉर्म निकाले हैं मैंने और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी आहद और हुरिया की शर्ट के फुल स्लीव्स, क्योंकि अब हमारे यहाँ मौसम हो चुका है ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा और फुल स्लीव्स हम लोग बाजू अब यूज़ कर रहे हैं शर्ट्स के। बच्चों के लिए मैंने निकाल दी और यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी से कर ली थी आयरन और ये मैं सारी चीज़ें इनकी साथ में सेट कर रही थी, ताकि सुबह मॉर्निंग में ना बस ये चीज़ ना हो कि मम्मा टाई नहीं मिल रही, सॉक्स नहीं मिल रही। बस मुझे ये खुद से कोफत सी होती है ना कि अगर चीज़ ना मिले, तो बस रात में ही मैं बच्चों का यूनिफ़ॉर्म इस तरह सेट करके रख देती हूँ। तो यहाँ मैं आई थी बच्चों की सॉक्स भी लेने, वो भी मैंने सोचा कि निकाल के यूनिफ़ॉर्म में के पास रख दूँ ताकि बच्चों को आसानी से मिल जाए। और ये आहद की टोपी है, मदरसे पहन के जाता है जब सपारा पढ़ने जाता है। तो बस यहाँ पे ये आहद की सॉक्स मिल गई और यहाँ हुरिया की भी मैंने निकाल ली थी। और ये स्कूल की सॉक्स मैंने रखी होती हैं इस ड्रॉ में, लेकिन सर्दियों में मैं घर की भी सॉक्स इसी में रख देती हूँ एक साइड पे करके। तो रुमाल छोटे और टोपियाँ और सॉक्स इसी ड्रॉ में होती हैं, इसलिए इजीली मैं चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, एक जगह पर हो ना तो आसानी से मिल जाती हैं। तो बस ये हुरिया की सॉक्स और आहद की सॉक्स भी हमने सेट कर दी हैं और मैं ये बेल्ट भी उतार के रख दूँगी इसके यूनिफ़ॉर्म के साथ। आयरन बंद करना भूल गई थी, तो मैंने कहा पहले इसका स्विच ऑफ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने शूज़ भी पॉलिश कर लिए थे, इनको रख देते हैं रैक में सेट करके, बच्चे सुबह आसानी से पहन लेंगे। तो बस ये सुबह-सुबह का जो ये यूनिफ़ॉर्म वाली झंझट है ना, ये तो होगी कंप्लीट। बिल्कुल सारे काम हो चुके थे कंप्लीट और मैं खुश हो रही थी कि शुक्र है इतने काम हो चुके हैं, बस अब जाके करती हूँ रेस्ट। फिर एकदम से मुझे ख़्याल आया कि ओह! ये दूध तो बाहर पड़ा हुआ है, इसको पहले फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि ये मॉर्निंग से यहीं पड़ा है और यहीं पे पड़ा हुआ है। तो बस ये इस पे रखते हैं ढक्कन और ढक्कन लगाकर मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि वरना कोई पता नहीं है ये ख़राब भी हो सकता है। तो बस इसको रख देते हैं और बस यहाँ पे मैं ये काम ख़त्म करके जाऊँगी, बच्चों के पास जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस जी ये थी हमारी रूटीन और मेरी ताई अम्मी के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और बस यहाँ मैं अब चलती हूँ, रेस्ट करती हूँ और जब इनके बाबा आए तो उनको खाना दे दूँगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।